बच्चों तो कैसे हैं? उम्मीद तो अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज क्लास 9 का लेना चैप्टर 2 है। आपका क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है, इसको डिटेल समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। और आप समझिए, ठीक है। बहुपद में पहले हम पढ़ेंगे चर और चर के बारे में। क्या चीज? चर। दूसरा क्या है? अचर। ठीक है, चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सारों का सारे चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चर वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान हमेशा बढ़ता रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान कभी निश्चित होता ही नहीं है, हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, और चर में क्या है? अचर में, अचर में वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान हमेशा क्या होता हो? निश्चित है। हमेशा उसका मान निश्चित रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो कुछ भी हो जाए वो नहीं बदलेगा। जैसे कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हम पढ़े हैं कक्षा 8 में, 7 में। अभी पढ़ेंगे एक्स का मान निकाले, वाई का मान निकाले, जेड का मान निकाले। ठीक है, एक्स का मान आ सकता है 1 2 3 आ सकता है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि 1 ही आ जाएगा, 2 है, 3 है। ठीक है, लेकिन 1 का मान x नहीं हो सकता, x नहीं हो सकता। ठीक है, 1 का मान x कभी नहीं हो सकता। ठीक है, x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप कह रहा है क्या? चर वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे चर कहते हैं। और चर किसे कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान निश्चित होता है उसे चर कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए क्या? बहुपद कितने तरह होते हैं? 2 पढ़े, चर और चर पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पढ़ेंगे बहुपद होता क्या। देखिए बहुपद होता क्या है, तो जिस व्यंजक में, क्या? जिस व्यंजक में चर राशि का घात, चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो। क्या बच्चों? जिस व्यंजक में चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण से समझते हैं ना, जो शून्य से स्टार्ट हो। जैसे कि पूर्ण संख्या में आपको आ जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 3 और आगे अनंत तक। ठीक है, कभी अंत नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है। ठीक है, यहां तक याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहां पे समझाते हैं कि जिस राशि में, जिस व्यंजक में चर राशि का घात, चर राशि घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या देखिए सर घात क्या है? घात जैसे बताते हैं, अगर x है इसका पावर क्या है? 0 है। ठीक है, 0। अब जो चर के ऊपर जो पावर है उसी क्या कहते हैं? बुआ घात। क्या कहते हैं? घात। चर के ऊपर जो पावर होता है उसी को घात कहता है। यहाँ पे 0 पावर क्या है? 0। और 0 का मान बहुपद में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बहुपद में 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, याद रखिए। ठीक है, अब बताइएगा बुआ वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब इसका घात कितना है बुआ? 2 है। क्या वाई का पावर कितना है? तो 2, इसको घात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या समझाते हैं मैं आपको कि कभी भी बहुपद भिन्न नहीं होता। भिन्न यानी अंश भाई हर रूप में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या में होता है। कोई दिक्कत है तो कहिएगा। बहुपद समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुपद क्या है पढ़ा दिए, कोई दिक्कत है? समझ आया? अब पढ़ेंगे क्या? बहुपद के प्रकार। क्या? बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने तरह होते हैं? तब हुआ बहुपद कितने तरह होते हैं? 3। पहला का रैखिक बहुपद। क्या हुआ? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होगा? द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। चर रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस चर राशि का घात, जिस चर राशि का घात 1 हो, क्या हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? जिस चर राशि का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे x
तो पावर 1 कॉमा वाई के पावर 1 कॉमा जेड के पावर 1, ठीक है। ये सब रैखिक बहुपद में है, कितना आएगा रैखिक बहुपद। इसका घात क्या हुआ 1 है, इसका घात कितना है 1 है, इसका घात कितना हुआ 1 है, इसका भी 1 ही है, यानी x का पावर कितना है 1 है, इसलिए इसको देखेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। क्लियर। अब आते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं सर, ठीक इसी पर जाते हैं, अपने परिभाषा बना लीजिएगा, हम आपको एग्जांपल देते हुए चलते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस राशि का घात 2 हो, क्या हो 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस राशि का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 2 y के पावर 2, ठीक है, कुछ भी x y z कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका घात कितना है 2 है, इसका कितना है तो 2 रहेगा, किसी भी चर राशि का घात 2 रहेगा, किसमें आएगा द्विघात बहुपद में, इसमें आएगा द्विघात बहुपद में आएगा। और रैखिक बहुपद क्लियर, द्विघात बहुपद क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, में क्या है त्रिघात बहुपद। क्या त्रिघात बहुपद, इसमें भी सेम परिभाषा देना, सेम परिभाषा, बस खाली चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे यहाँ 2 था, यहाँ 1 था तो 2 हुआ, 2 था तो यहाँ 3 हो जाए, ठीक है। यह परिभाषा क्या बोलना हुआ, जिस चर राशि का घात 3 हो, कितना हो 3, जिस चर राशि का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलेगा, जिस चर राशि का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि हम शुरू से क्या पढ़े, पहला चर और चर के बारे में जानकारी प्राप्त की, चर किसको था, चर किसको, दूसरा क्या था बहुपद क्या है, बहुपद कहते किसे हैं ये बता दिए, और फिर बहुपद के प्रकार बताए। अब चौथा नंबर पे क्या हमारा है बहुपद के पद, सिर्फ पद और मतलब और अपना अपने, जैसे कि हमारा कोई पद है, हमारे पद है तो स्टूडेंट का पद है, विद्यार्थी है ना, आपका पद अलग है, हमारा टीचर है मेरा पद अलग है, हर एक किसी का अपना पद होता है, तो ठीक है। बहुपद में अपना एक भूमिका सब निभाता है, जिसको हम लोग पद कहते हैं। पहले क्या है एक पद, क्या हुआ एक पद, दूसरा द्विपद, तीसरा है त्रिपद, क्या है एक पद, द्विपद, तृतीय पद। सर एक पद क्या है, द्विपद क्या है और तृतीय पद क्या है। देखिए एक पद है जिसका एक ही पद, द्विपद यानी इसका 2 पद, जैसे x प्लस वाई, ठीक है। और त्रिपद तो इसमें 3, चाहे माइनस हो सकता है, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड, ये त्रिपद। यहाँ पद देखिए आपको ये चिन्ह देखना है कि हाँ भैया इसमें है या नहीं है, इसमें भी है ना 3 चिन्ह 1 2 3, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए आपको यहाँ देखिए इसमें क्या है एक पद, सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति का भाग लेना, इसमें कितने 2 व्यक्ति यानी 2 पद है, ये इसमें कितने 3 व्यक्ति का आ रहा है, इसमें इसलिए इसको त्रिपद कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक इंसान का 2 नाम होता है, तो इस तरह यहाँ पे 2 यानी समझिए कि पार्टनर है, क्या है 2 पार्टनर, जैसे कि इसमें एक बिजनेस चालू किया, एक व्यक्ति है एक बिजनेस चालू किया, इसमें अकेला अपना क्षमता नहीं, हम अकेले हम अपने बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है कहता है कि नहीं भैया हमसे नहीं चलेगा अकेले, हमको पार्टनर चाहिए, तो पार्टनर लिए किसको वाई को लिए पार्टनर, तो इसको 2 व्यक्ति चला रहे हैं, इसको 2 पद कहेंगे। और तृतीय पद में वो चाहते कि नहीं हमसे दोनों जैसे कोई पैसा की कमी है, किसी की जमीन नहीं है, इसी कारण वो 3 लोग मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा, इसमें तृतीय पद। 3 लोग भाग लिए, 3 इसमें 4 भाग लिए, इसलिए 3 पद, इसमें 2 4 भाग, इसलिए इसको 2 4, इसमें एक ही पद है यानी एक ही 4, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे एक पद, द्विपद और तृतीय पद। क्लियर। इस तरह यहाँ पे वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, यहाँ एक्स माइनस वाई हो सकता है, एक्स माइनस जेड हो सकता है, एक्स प्लस आर हो सकता है, ठीक है। 4 है कुछ बस एक थोड़ा क्या है के थोड़ा सा, कुछ भी
रख सकते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, बस आपको देखना है इसमें कितने भाग ले रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं, कितने चर भाग ले रहे हैं। इसमें एक चर भाग लिए इसको एक पद कहेंगे, इसमें दो चर भाग लिए इसमें दो पद कहेंगे, तीन चर भाग लिए इसलिए इसको क्या कहेंगे तीन पद कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? अब तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट पूछिए, कहां सर कोई दिक्कत है, क्लास समझ में आया? ठीक है।